ग्रुप पे एक मैसेज आया था मुझको कि 3 फाइल डाले रह गए मैंने, फ्लोर जनरेटर, पियोन सीन और ये दोनों सेम ही है, बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि कौन सा वाला चलेगा। आई डोंट नो क्या करना है आपको। मैक्स के अंदर यहाँ पे आना है। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसको, पियोन सीन। ये क्या काम करता है, आप कभी भी नेक्स्ट इंटरनेट से बहुत सारे ब्लॉग्स उठाते हो, उसके अंदर वायरस नाम की चीज़ होती है, जो वायरस हम लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं ना, वैसे ये एंटीवायरस जैसा काम करता है मैक्स के लिए। इसको ड्रैग करके आपके मैक्स के अंदर यहाँ पे लेके आना है, इधर ऐसे बस छोड़ देना है यहाँ पे। ये वर्क केवल नहीं है शायद, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। हाँ, जिप फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और डायरेक्टली इंस्टॉल करके पूछता है। आई थिंक मैंने गलत भेजा है, मालूम नहीं। ठीक है, इसको अनजिप कर लेते हैं एक बार। ये ना यहाँ पे ये नाम का फाइल रहेगा, ये पियोन सीन MX ऐसे एक फाइल रहती है। ये इंस्टॉल होता है बट अभी मालूम नहीं मुझे यहाँ पे क्यों इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। फाइल तो बराबर भेजी मैंने। फिर क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करके लेंगे। अगर आपके पास इंस्टॉल हो रहा होगा तो इंस्टॉल करो, जिसके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो उन लोग क्या करेंगे, आपने फाइल में से सब ब्लॉक्स तो इंस्टॉल कर दिए, पुट कर दिए, जो भी आपको बेड सोफ़ा सारी चीज़ें चाहिए थी वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे रख दी। ये मिनिमाइज नहीं होता है, कह रहे सेटिंग देख लेना पड़ेगा क्या है कि ये हाइड होता है। सारे टूल्स जो है ना अपने हाइड होते हैं इसके वजह से। सॉल्यूशन किसी को मालूम है? इस रिकॉर्डिंग योर सिस्टम यहाँ पे एक स्क्रिप्टिंग करके यहाँ पे होता है, इधर 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 तो है। क्या मालूम है किसी को इसको क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके पीछे अपना एक ऑप्शन हाइड हो गया है, वो कैसे लाएंगे? नहीं रे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेता हूँ। आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ फिलहाल में। स्क्रिप्टिंग में जाना है आपको, यहाँ पे बोलना है रन स्क्रिप्ट, और जहाँ पे मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट की है ना, मैंने फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर ही किधर तो मैंने वो एक्सट्रैक्ट की रहेगी फाइल, यहाँ पे है, इसके अंदर जाना है और ये आपको दिखेगा पियोन सीन। इसको ओपन करना आपको और ये नई विंडो ओपन होगी आपके सामने। यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट कर देना है आपको। यहाँ पे लैंग्वेज चाहिए तो आपको बाय डिफॉल्ट इसकी जो आ रही है वो आने दो। इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, स्क्रिप्टिंग, रन स्क्रिप्ट, और ये वाला यूज़ करो, चाहिए ये वाला यूज़ करना। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला जो नॉर्मल नाम लिखा है वो वाला। ये 3.400 वो जो है ना, वो मार्क यूज़ करना। उसका लैंग्वेज अलग है, बस बाकी कुछ नहीं है, एक चीज़ सेम ही, लैंग्वेज थोड़ा अलग है। आपको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऑप्शन आएंगे, आपको कोई भी एक, फर्स्ट 1 अगर कुछ चेंजेस हो रहा होगा ठीक है, नहीं हो रहा है सेकेंड, थर्ड में मेरे को यहाँ पे एक विंडो नहीं वापस ऑन हो गई। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट स्टार्ट करना है। यहाँ पे वो स्टार्ट करेगा। इसके अंदर जितने भी बग्स, जो भी जैसे कि ये गार्बेजेस दिख रहा है, ये होता है एक नोट ट्रैक्स होते हैं, देन एनिमेशन कीज़ होते हैं, पार्टिकल व्यूज़ होते हैं, कोरोना एसेट्स वगैरह जो भी रहेगा वो सारे वो खुद रिमूव कर देगा। आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट स्टार्ट करोगे। देन यहाँ पे उसने क्लीन कर दिया, उसको कुछ तो मिला गार्बेज मेमोरी अनवांटेड मेमोरी पड़ी रही थी उसके पास, वो उसने क्लियर कर दी। बाकी उसको कुछ फाउंड ही नहीं हुआ है। अगेन वापस एक बार स्टार्ट करेंगे, जब तक ये पूरा ग्रीन नहीं होता है तब तक आपको स्टार्ट करते रहना है।
पूरा ग्रीन हो गया। देन यहाँ पे आना है वायरस प्रोटेक्शन के अंदर, ये जो चीज़ है ना ये रेड दिख रही है, डिसेबल है, इसको अनेबल करना पड़ेगा। क्लिक कर दो, प्रोटेक्शन एक्टिवेशन, ये अपने आप वो खुद ही कर लेगा, उसको कुछ करने की बाद में ज़रूरत नहीं है। खाली एक बार क्लिक करो, जब तक ग्रीन नहीं आ रहा है तब तक आप क्लिक करते बैठो। हो गया, ये भी ग्रीन होना चाहिए और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद इसके अंदर जो भी वायरस रहेगा, जो भी बग्स क्रिएट हो रहेंगे, जो भी नोट अनवांटेड ट्रैक्स पड़े रहेंगे, सारे डिलीट हो गए। इससे क्या होगा, आपका फाइल लाइट हो जाएगा। और कभी कभी रेंडर नहीं होता है, रेंडर बहुत स्लो चलता है, या फाइल अनवांटेड भी बीच में ही मैक्स बंद हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वो टाइम पे आपको ये स्क्रिप्ट काम आएगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट मैंने भेजा था ये वाला फ्लोर जनरेटर, इससे आप फ्लोर जनरेट कर सकते हो। इसको भी क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करके ले लो, इसका फोल्डर बनेगा, एक फोल्डर में चले जाना, देन फ्लोर जनरेटर में जाना, यहाँ पे रीडमी करके लिखा है, ये एक बार पढ़ लो, इसके अंदर कैसे क्या करना है, इंस्टॉलेशन पूरा उसने बताया है। कॉपी करने बोला है, कौन सा फाइल, ये वाला एक फ़ाइल बोला है, DLM करके एक फ़ाइल है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, तो नेट पे दिया है कैसे इसको इंस्टॉल करने का है। आपको 2 फाइल मिलेगी आपके पास, 24 जिसका वर्जन है वो वर्जन देख लो, 13 से लेके 24 तक ये जो फाइल पड़ी हुई है ना, वो फाइल आपको कॉपी करनी है। जो आपका वर्जन रहेगा वही फाइल कॉपी करना, दूसरे का जो भी अलग वर्जन है वो नहीं करना है। इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी, और सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ऑटोडेस्क के अंदर, जो भी आपका मैक्स का वर्जन रहेगा इसके अंदर प्लगइन्स करके फोल्डर होगा, और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। कंटिन्यू, रूट याद रखना, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क जो कंपनी ऑटोडेस्क वो, मैक्स का जो भी वर्जन है वो, और उसका प्लगइन, ये फोल्डर के अंदर ये पेस्ट कर देना है आपको। देन इसके बाद एक मल्टी टेक्सचर्स करके भी रहेगा, इसका भी रीडमी है, वो भी देख लो। क्या बोला है उसने, ये DETL फाइल जो है वो कॉपी करना है और मैक्स के अंदर इंस्टॉल कर देना है रूट में। रूट का मतलब जो हम लोग वो रूट यूज़ कर रहे हैं फिलहाल वो वाला, सेम 24 वर्जन, इसको भी कॉपी करेंगे। देन ये प्लगइन फोल्डर है जो रूट बोला उसने, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, मैक्स, प्लगइन्स, ये फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना। कंटिन्यू, दोनों आना चाहिए, फ्लोर जनरेटर, मल्टी टेक्सचर्स क्या होगा, जब फ्लोर बनते हैं ना, वुडन का फ्लोर बनता है, हर एक जो पट्टी पट्टी होता है वुडन के, उसके अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। आप जितने लोगे उतना वो टेक्सचर्स अलग अलग पट्टी के लिए अलग अलग यूज़ करेगा, वो काम करता है मल्टी टेक्सचर्स। फ्लोर जनरेटर, इससे आपका फ्लोर जनरेट होगा। क्या होगा देखते, मैक्स एक बार बंद करके वापस चालू करते, बंद क्यों किया, बिकॉज ऑफ फाइल्स अगेन रन होंगे और वो फ्लोर जनरेटर रन होगा। ओके, हमने लास्ट टाइम जब मैंने ये बनाया था, फ्लोरिंग बनाई थी, तो वो मैंने एक रेक्टेंगुलर लाइन से ड्रॉ किया था, बराबर। वही मैं एक रेक्टेंगल देता हूँ और उसके ऊपर मॉडिफाई डालना है आपको, फ्लोर जनरेटर करके F दबाओगे, फ्लोर जनरेटर, ये मॉडिफाई अपने आप आएगा। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक ये फ्लोर जनरेटर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये आने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, ये रेक्टेंगल चाहे तो बड़ा कर लेते हैं, और ओके, आपका वुडन फ्लोरिंग ऐसा दिखता है। इसके पैटर्न से अलग अलग पैटर्न्स आते हैं वुडन फ्लोरिंग के। ये फ्लोर जनरेटर में जाना, ये स्टैंडर्ड पैटर्न जो स्टैंडर्ड बनता है ये, देन ऐसा एक पैटर्न बन के आता है, उसके बाद ऐसा एक पैटर्न आता है, एक ऐसा पैटर्न आता है। ये भी हम लोग फिलहाल मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, पैटर्न जनरेट होगा।
हेक्सागन ऐसे दिखता है, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, आजा भाई जल्दी। इसका रेडियस है ना छोटा कर लेंगे, ऐसा कुछ दिखता है। देन अगेन स्टैंडर्ड में आते हैं, स्टैंडर्ड ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा एक पैटर्न बनेगा, और ये वाला एक पैटर्न बनेगा, और हेक्सागन ऐसा एक पैटर्न बनेगा। ये सारे वुडन फ्लोर के पैटर्न्स आते हैं। मैं बोल रहा था कि मल्टी टेक्सचर क्या काम करेगा। समझो मैंने स्टैंडर्ड लिया तो एक एक पट्टी नहीं है, इतना एक स्क्वायर, उसको अलग अलग टेक्सचर वो खुद ही देगा, जनरेटर खुद ही देगा। आपको खाली मटेरियल बनाना पड़ेगा सर। जब मटेरियल सीखेंगे वो टाइम पे मैं बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग जो भी करनी है, अगर देखोगे तो इसका विड्थ वगैरह जो भी रहेगा ये हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एज पर आपका जो भी साइज़ रहेगा उसके हिसाब से, आपके रूम के साइज़ के हिसाब से आपको ये खुद ही डिसाइड करके जो भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितना वुडन फ्लोरिंग के कितने पट्टी पट्टी जो है वो बैठेंगे, या फिर टाइल्स रहेंगे तो टाइल्स कैसे बैठेंगे, ये ग्रूट लेंथ वगैरह जो भी रहेगी इसका, ये ऐसे आप एक्सट्रूड हाइट, बीवेल। एक्सट्रूड हाइट का मतलब होगा कि ये जो थिकनेस है इसका, ये जितना दिख रहा है ना, ये इसका एक्सट्रूड हाइट है। देन बीवेल हाइट मतलब यहाँ से देखोगे तो चाम्फर दिख रहा है, ये हो गया बीवेल। इसका हाइट कितना है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देन ये जो लेंथ है, ये लेंथ आप छोटा बड़ा करना है इसको। ये विड्थ लेंथ आपको जैसा चाहिए आप वैसा एडजस्ट करो। समझो मैंने इसको निकाल दिया, पूरा ज़ीरो कर लेंगे। मैंने कम कर दिया ना, ज़्यादा हो गया इससे। ठीक है, अंदाज़ आ गया। आप देख लो सेटिंग खुद ट्राई करके। इससे आप फ्लोरिंग बना सकते हो, टाइल्स जो भी सारी चीज़ें वो बनेगी। दो तरीके से टाइल बना सकते हो आप, इससे भी बना सकते हो या फिर टेक्सचर से बना सकते हो। अगर आप जो नॉर्मल मार्बल बनते हैं, मतलब ये टाइल्स है, ऐसे वाले टाइल्स है, ये वो टाइल्स बनाने के लिए आपको एक तो टेक्सचर्स और मटेरियल में ही एक ऑप्शन आता है कि वो ग्रू कैसे होना चाहिए, कितने बाई कितने की। जैसे 4x2 की आती है, 8x4 की आती है, 2x2 की आती है, 1x1 की आती है। ऐसे सारे आप उसके अंदर डिसाइड कर सकते हो। वो हम लोग मटेरियल के टाइम पे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बनता है वो, उसकी सेटिंग कैसे करना है। लास्ट हम लेक्चर हम लोग देख रहे थे कि बेडरूम बनाया था, राइट। वो हम लोग आई थिंक मेरा वो कंप्लीट हुआ है क्या? ठीक है, ये इतना हम लोगों ने देखा था, राइट। इसके अंदर हमने क्या क्या किया था पहले एक बार देख लेते हैं। विंडो मैंने बनाई थी, डोर पुट किया है, सीलिंग का भी डिज़ाइन आई थिंक मैंने कंप्लीट किया था। बेड भी पुट किया है। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन ब्लॉकिंग था इसके अंदर का कंप्लीट हो गया, बराबर। अभी आपको किचन देखने का था। उसका डिज़ाइन रेडी है क्या तुम्हारा? किचन बना है? इधर है ये। ठीक है, इतना तो इसके पास रेडी है फ़िलहाल के लिए। ये वाला एलिवेशन है और ये वाला एलिवेशन है। ठीक है, इतना तो है मेरे पास फ़िलहाल, तो मैं ये पूरा लेता हूँ। इसको फ़िलहाल के लिए
ना एरिया डिलीट कर लेंगे, सेव कर रहा हूँ अलग से, टेंशन मत लो। मेरे को पता है ना। हाँ, क्या बनाए रे? कसका हो रही है? हाँ, क्रॉस सिलेक्शन करू काय ट्रिम करू? असं नाही करायचं. ते आता कळलं मला, हे असं नाही करायचं. तुम लोग वो लाइट लेते हैं क्या, स्ट्रेट लाइट? एक्सेल नहीं मारते? इतना ब्रेक कैसे होगा तुम? मालूम नहीं, तुम्हारा मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग है. ठीक है, ये वाला प्लान चाहिए, ये बाकी सारे जो अनवांटेड चीज़ें उसको डिलीट कर लो फिलहाल. और ये लाइट भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ओके. फाइल पहले सेव एज करके लेंगे इसको. सेव एज चाहे तो अपने फोल्डर में रख देता हूँ, शुरू बाद में. ओके, ये अपना ड्राइंग है फिलहाल के लिए. ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट इधर का था और ये वाला पार्ट जो है वो इधर का है, बराबर. ऐसा उसने बनाया. मैक्स के अंदर आते हैं, इसको रीसेट कर देते. फाइल रीसेट, यस. अगेन स्टार्ट, जब स्टार्ट करेंगे कस्टमाइज यूनिट सेटअप. सबसे पहले मिलीमीटर्स, ये मेरा रेडी है, ये में भी मेरा बराबर है. ओके, ये सारे एक बार कन्फर्म कर दिया मैंने. सेम फंडा, कोई अलग नई चीज़ है. फाइल इंपोर्ट, उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे मेरे फोल्डर में सेव किया जो ड्राइंग रहेगा, ये वाला मेरा ड्राइंग है, उसको ओपन कर दिया. ओके, यहाँ पे कुछ जो भी एरर आ रहा है फिलहाल, क्या पूछ रहा है? प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड. ठीक है, नो इशू, यस. देन लिंक कोई फाइल, इसका उसको भी आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है. यस, अगेन यस. ठीक है, ये आपका विंडो आ गया. यहाँ पे आपको रिस्केल ऑन करना है और जो भी ऑटोकैड का यूनिट रहेगा वो मिलीमीटर रहेगा. वो मिलीमीटर में बनाना, वो मिलीमीटर यहाँ पे चूज़ कर दिया. यहाँ पे मेरा रहेगा वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट में बनना चाहिए. अलग से लेयर नहीं चाहिए, अलग से कलर वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मटेरियल वाइज अलग नहीं चाहिए, ब्लॉक्स वाइज अलग नहीं चाहिए. पूरा का पूरा जो ड्राइंग है फिलहाल एक ही होना चाहिए. वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ करना नहीं है फिलहाल, इधर भी डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऑन करना है. ये दिख रहा है लाइट, सन, स्काई वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी फाइल इंपोर्ट कर रहे होगे ना, उसके अंदर अगर दूसरे वर्जन का फाइल रहेगा, मतलब ऑटोकैड 3D भी बनता है, ऑटोकैड के अंदर 3D बनता है, वो जिसने यूज़ किया रहेगा उसके अंदर भी अगर ऑटोकैड के अंदर लाइट्स डाले रहेंगे, ऐसे सन वगैरह होता है, वो आपको चाहिए क्या? अगर वो चाहिए रहेगा तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें ऑन करोगे. अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को डायरेक्टली खाली ड्राइंग की से मतलब है, उसके लाइट स्काई वगैरह किससे मतलब नहीं है. ऑफ रख दिया ऑटोकैड, इसको यस कर दिया और इसको इंपोर्ट करते वक्त यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया. एक बार क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि ड्राइंग के अंदर का डायमेंशन और अपना डायमेंशन मैच हो रहा है क्या. ठीक है, ये 150 बराबर है इसका और मेरा ये 150 है क्या नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे. बॉक्स लेता हूँ और स्नैप चालू करता हूँ, स्नैपिंग, और यहाँ पे यहाँ तक लेंथ 150 बराबर है. मतलब मेरा जो मैं फिलहाल बना रहा हूँ वो मेरा बराबर चल रहा है. ड्राइंग मेरा इंपोर्ट होते वक्त
बराबर हो गया। अगर यहाँ पे कुछ गलती होती, जो ये डायमेंशन ज़्यादा दिखाता या कम दिखाता, तो इंपोर्ट होते हो आपने जो रीस्केल ऑन करके वो ऑटो कैड यूनिट सेट किया था ना, वो गलत सेट किया रहेगा, ऐसे वो एरर है उसका। डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्प्लाइन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी ये कन्वर्ट टू स्प्लाइन ऑप्शन है ना, ये शो ही नहीं करेगा, ऐसा होता है। कन्वर्ट टू स्प्लाइन ये ऑप्शन है ना, शो ही नहीं करता। मेश दिखाएगा, पॉली दिखाएगा, पैच दिखाएगा, ये नम्स भी नहीं दिखाएगा और ये भी नहीं दिखाएगा, या ये सारे दिखेंगे, स्प्लाइन नहीं दिखेगा। क्या करना है वो टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट करोगे, बराबर। ज्योमेट्री एक्सट्रैक्ट कर देना इसको, तो क्या होगा, ये ज्योमेट्री देखा था ना, वो इसमें से बाहर आ गया। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो इसे ब्लॉक्स हम लोग डालते हैं ना, ये इसके वजह से होता है वो। और अभी क्या हो गया, इसने ये ड्राइंग में से इसको अलग कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये बाहर निकाला, जितने भी ब्लॉक्स थे ना उसको बाहर निकाल दिया है। तो आपको एक पकड़ना है, कोई तो ये वाला पकड़ो या ब्लॉक्स पकड़ो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट टू स्प्लाइन, ये 110% देगा। आपके लाइंस या ये आपने जो ब्लॉक डाला है, ये दोनों में से किसी को भी, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट टू स्प्लाइन ऑप्शन शो करेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को नहीं करेगा। तो एक किसी को जिसको मिल रहा है उसको कन्वर्ट करो और अटैच कर देना इसको, इसके साथ अटैच, और अभी ब्रेक करना चालू करो। स्प्लाइन में जाके सारा ये प्लान है मेरा अलग से, ज्योमेट्री डिटैच करना है इसको, पहले अटैच किया था उन्होंने, इसको डिटैच कर लेंगे। अगेन प्लान, और ये सारे एलिवेशन जो बने रहेंगे वो एलिवेशंस, ये एक ही लाइन है, इसको ब्रेक करता हूँ फिलहाल। ये भी एक लाइन है, इसको ब्रेक करता हूँ। सेलेक्ट दिस, ये वाला एलिवेशन है, इसको नाम दिया मैंने ए। देन ये दूसरा वाला एलिवेशन है, उसको भी डिटैच कर दिया, इसको नाम दिया फिलहाल के लिए बी। और ये वाला पकड़ा, उसको नाम दिया सी। ओके, सारे ड्राइंग्स अलग अलग हो गए, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर छुपा रहेगा। एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, बराबर। इसको डिलीट मारेंगे, जो भी लास्ट में बचा है उसको डिलीट मारेंगे। जब आप एच प्रेस करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम सीन, इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। ये ज्योमेट्री पड़ा है फिलहाल, देखो ए बी सी, 3 एलिवेशंस, प्लान, ये एक अलग चीज़ पड़ी हुई है। ज्योमेट्री जो मैंने ब्लॉक एक्सट्रैक्ट करते हो, कुछ तो लिंक फाइल उसकी बनी रहेगी, वो ये देखो, ये ऐसा है। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये डिलीट नहीं हो रहा है। देखो मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ लिंक फाइल कुछ तो बनी है, इसको भी कन्वर्ट टू स्प्लाइन करके डिलीट मार देंगे, ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डिलीट नहीं हो रहा है। उसके लिए उसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दिया। आपके पास फिलहाल क्या बचा, ए बी सी, 3 एलिवेशन, प्लान, और जो भी रहेगा एक्स्ट्रा वो आपके पास रहेगा, बराबर। प्लान ले लिया, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्शन, इफेक्ट पाइवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। वो सबको मालूम है, डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ उसके लिए। क्लिक प्लान, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, सब 0 0 0 0। ग्रिड के बराबर सेंटर में आके बैठा है, बराबर बैठा है। ठीक है, लेयर्स, आपके लेयर्स यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे लेयर विंडो है, क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ से नए लेयर बना दी, इसको नाम दिया प्लान। और यहाँ पे कर दिया फ्रीज, बराबर। यहाँ से फ्रीज होगा, यहाँ से वो ऑन ऑफ होगा। अभी आप है ना, शायद मैंने लास्ट लेक्चर आपको बता ही नहीं रहे थे, या फिर मैं भूल गया। ये फ्रीज है ना, आपको ग्रे कलर दिख रहा है, आपको जो अलग कलर चाहिए रहेगा, जो कि मुझे फ्रीज का कलर ये नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज,
ये यूज़र इंटरफेस में चले जाना, यहाँ पे कलर्स होता है, यहाँ पे कलर्स में जाना, यहाँ पे आपको चूज़ करना है ज्योमेट्री, और यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रीज। क्या किया मैंने, एक बार वापस देख लेते। कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस, देन यहाँ पे कलर्स में जाना है, यहाँ पे चूज़ करना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री रिलेटेड जितने भी सारे ये रहेंगे ना, वो सारे ऑप्शन शो करेंगे। फ्रीज दिख रहा है, फ्रीज का कलर दिख रहा है ग्रे। इसके लिए जब मैं फ्रीज करता हूँ ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो ग्रे दिखता है। अगर आपको दूसरा कौन सा भी कलर चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, मैजेंटा चाहिए, ब्लैक चाहिए, येलो चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। ब्लैक, ओके, सेव, अप्लाई कर लेंगे, सेव कर लेंगे उसको। और जो भी फिलहाल यहाँ पे सेव कलर पैलेट एज अ ये यूवी दिख रहा है ना, उसके अंदर ही खाली सेव कर देना। क्या कर दिया, जस्ट सेव कर दिया। जो भी रूट दिखा रहा होगा उसको कोई देखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली खाली सेव कर देना। यस, इसको बंद। अभी आप बोलोगे कि ये ब्लैक क्यों नहीं हुआ, जब मैक रीसेट होगा ना, मतलब ये बंद करके वापस चालू करूँगा ना, अपने आप ये कलर वो ले लेगा। ठीक है, सेव करना, ठीक है, हो गया। देन अगेन एच प्रेस, ए वाला एलिवेशन ले लिया, उसको 0 0 कर लिया। ये वाला एलिवेशन मेरा ईस्ट साइड का किधर का है, बराबर। यहाँ पे डोर दिख रहा है, ये डोर दिख रहा है, और ये यहाँ पे जो भी उसने डिज़ाइन किया हुआ पार्ट, उसको रोटेट कर देंगे। एंगल्स, उसको करेंगे 45 या 90 करो, तुम्हारे ऊपर है। एंगल स्नैप ऑन, ये मैच कर दिया, बराबर है, परफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे सब बराबर उसने बनाया है। उसको प्लान में तो बराबर हो गया, एलिवेशंस में लेते हैं उसको, इसको रोटेट कर दिया मैंने। फ्रंट एलिवेशंस जेड, ये फ्रंट वाला नहीं है, वो लेफ्ट का होगा, ठीक है। लेफ्ट एलिवेशन जेड, बराबर। फ्लोर लाइन आपकी या ग्रिड के सेंटर पे होगी। अगर ग्रिड में समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रिड बंद कर दो जी। ग्रिड, ये आपका जो ग्रे लाइन है, ये इसका प्लान का लाइन है, फ्लोरिंग लाइन है। मैच करेंगे एलिवेशन के हिसाब से। एलिवेशन अप कर दिया, ऊपर मैच कर दिया, इसका फ्लोरिंग लाइन और इसका फ्लोरिंग लाइन मैच कर दिया। देन इसको थोड़ा साइड में लेते, इसका लेयर बनाते, और इस ये वाला मेरा एलिवेशन है, ये ए वाला, उसको ऐड करेंगे लेयर के अंदर, और उसको भी करेंगे फ्रीज। ये ब्लैक हो गया, बराबर। उसको मेमोरी मिल गई उसकी कि ब्लैक है वो, तो ब्लैक। अगेन एच बी बी 0 0, यहाँ पे भी 0। ये वाला एलिवेशन इधर का ही है, इस साइड वाला है। परफेक्ट। देन उसको रोटेट, फ्रंट साइड ग्रिड नहीं चाहिए, उसको अप कर दिया। ये फ्लोरिंग लाइन, ये फ्लोरिंग लाइन मैच कर दी मैंने, ठीक है। ये हो गया मेरा। अगेन इसको पी एलिवेशंस को ये नाम कॉपी करते हैं, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ऐड लेयर फ्रीज, ऐसे सबको करना है। सी वाला एलिवेशन, ठीक है। प्लान में मैच कर दिया, एलिवेशन लेफ्ट, ये हाइट टू हाइट में बराबर मैच कर रहा है उसको। ठीक है, न्यू लेयर, ये सी वाला एलिवेशन है, ऐड कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई अपनी। मैं हमेशा हर ड्राइंग के लिए अलग लेयर बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, समझो। जब मैं
अभी कुछ लोग हैं ना ऐसे लेयर बनाते ही नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट को देखोगे यूट्यूब या किसी को आदत नहीं होती, हमारे ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं जो लेयर नहीं बनाते, डायरेक्टली ड्राइंग इंपोर्ट कर दिया ऐसे अरेंज करके साइड में छोड़ देते। इससे क्या होता है, जब भी आप जब काम करते हो, समझो फ्रंट एलिवेशन में काम कर रहे हो, गलती से ड्राइंग हिल गया तो ये जो ड्राइंग जो है वो हिलता है। कभी कभी आप ट्रेस करते हो, लाइन से ट्रेस करते हो, फिर ऐसे काम करते करते ये ड्राइंग हिल सकता है। तो लेयर में होने से की वजह से क्या होगा, बेनिफिट क्या है कि आपका ये कभी फ्रीज होने की वजह से हिलेगा नहीं, ड्राइंग ऐसे के ऐसे रहेगा। अगर समझो लेफ्ट व्यू में काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट भी दिख रहा है और उसके अपोजिट वाला भी दिख रहा है, बराबर है ना। ये दिख रहा नहीं है, ये आगे वाला भी है, इस साइड वाला भी है और उसके अपोजिट वाला भी है। तो वो केस में हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, जो चाहिए वही रखेंगे। ये बेनिफिट है। तो लेयर में डालने का रीज़न यही है कि आपके ड्राइंग्स है ना, एक तो वो प्रॉपरली सेट हो जाएंगे, फ्रीज होने के कारण वो कभी मूव नहीं होंगे, और जो ड्राइंग्स आपको चाहिए वो आप ऑन ऑफ करके जो चाहिए वही ले सकते हो। अनवांटेड चीज़ें आपको शो नहीं करेगी, ठीक है। ओके, हम लोग ये वाला देख रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ये मैं बना रहा हूँ। पहले इसके पीछे की वॉल जो है वो वॉल बनाएंगे। इसके अंदर विंडोज़ है, ये विंडोज़ है। एक बार ड्राइंग समझ ले। ये विंडो बनाई उसने, यहाँ पे से स्टोरेज बना दिया है, यहाँ पे भी स्टोरेज बना। ये गैप क्यों रखा है, फ्रेम। तो ये फिर ऐसा विंडो यहाँ पे, ठीक है। वो बना रही है, चलो वो वर्क इन प्रोग्रेस वाला है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर। ओके, मेन लाइन से इसको अटैच कर दिया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। इसकी पोजीशन फ़िलहाल यहाँ पे रहेगी और इसको एक्सट्रूड देंगे। हाँ, क्या हो गया, अटैच कर दिया। रेक्टेंगुलर मेरे यहाँ पे आ गए, ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे है और मेरा मेन जो लाइन था ना वो यहाँ पे। ये पूरे पैरेलल एक साथ होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए, ऐसे एक ही लाइन में होना चाहिए था। इसके लिए ये रेक्टेंगल को पकड़ा और इसको ये लाइन में लेके आए और फिर एक्सट्रूड देंगे। और जो भी इसकी वॉल की थिकनेस है 150 या 200 रहेगा, ये 30 करके 30 है, 200 ही है। ओके, एक बार विंडो बराबर बैठी के देखते हैं। यहाँ पे ये राइट है, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है। ओके, ओपनिंग क्रिएट हो गया यहाँ पे, बराबर है। देन एलिवेशन बनाना चालू करेंगे, ठीक है। ये शेल बनाए है, ये ऊपर का ओवरहेड वो पैक है, बराबर है। यहाँ पे ऐसे आर्च बनाया हुआ है और यहाँ पे ये भी ओपनिंग है। ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है पूरा और ये साइड में से क्लोज है, राइट। परफेक्ट, बराबर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पहला ऊपर वाला शटर बना लेंगे शिफ्ट से। ओके, ये बना दिया, इसको एक्सट्रूड करेंगे। ट्राई में हम डाल देता फिलहाल। इसकी पोजीशन ये दी, यहाँ पे किधर तो है, राइट, बराबर। और इसके पीछे वाला जो मॉकअप रहेगा वो बना लेंगे। इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको ही कॉपी कर दिया, इसको एक्सट्रूड बढ़ा दिया इसका।
ओके मैच हो गया परफेक्ट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ चैम्फर मॉडिफायर, CHA चैम्फर। चैम्फर में जाएंगे और चैम्फर में ना बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, यहाँ पे होते हैं, सॉरी ये वाले कॉर्ड्स में ऐसा दिखेगा, चैम्फर ऐसा दिखेगा, ट्रायंगल में ऐसा कुछ दिखेगा, यूनिफॉर्म में ऐसा दिखेगा, रेडियन में। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आप ले लो, कॉर्ड्स चाहिए कॉर्ड्स ले लो, मतलब ऐसे दिखेगा खाली, प्रॉपर ऑटोकैड में चैम्फर होता है वैसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डालना है आपको कितना होना चाहिए और सेगमेंट पुट करने हैं। सेगमेंट नहीं डालोगे तब तक वो प्रॉपरली राउंड ऐसे फिलेट वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा आपको। यहाँ पे मैं फिलहाल रखता हूँ उसको 2। ठीक है, इतना मैंने चैम्फर कर दिया। ये चैम्फर करना था, इससे क्या होगा, यहाँ पे ग्रू क्रिएट होगा, ऐसे इधर ग्रू क्रिएट होगा और ये जो एजेस है ना इसके वो सॉफ्ट दिखेंगे, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट अलग बनाया, ये ऑब्जेक्ट अलग बनाया। अगर एक ही बना, ये बॉक्स को मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड करता ना तो क्या वो सेम ही दिखने वाला है, बट यहाँ पे भी राउंड होगा और ये गैप जो है ना यहाँ पे शटर्स और मेन मॉकअप होता है उसका जो गैपिंग होता है, ग्रू होता है, वो शो नहीं करेगा। इसके लिए ये अलग बना है और ये अलग बना है। देन यहाँ पे ये अपने को शेप बनाना है, ये कैसे बनेगा? कोई बताएगा? यहाँ पे ओपनिंग है, ये शेल्फ है, ओपन वाला एरिया, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे वो उसने ओपनिंग दिखा, शेल्फ दिखा है, तो किससे बना हो? हाँ बराबर ना, ये वाला हिस्सा है वो। बॉक्स से बनाओ, बॉक्स से नहीं बनाऊंगा। देखो क्या करूँगा, लाइन से ऐसा एक लाइन एल वाली ड्रॉ कर दी, जिसके ऊपर मैंने मॉडिफाई डाला, स्विप मॉडिफायर। यहाँ पे मैंने चूज कर दिया बार वाला ऑप्शन जो बॉक्स जैसा दिखेगा, बराबर है। देन इसको थिकनेस देंगे, ये विड्थ इसका। फिलहाल क्या हो रहा है, जब मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ तो दोनों साइड से इंक्रीज होते जा रहा है, अपने को एक ही साइड से इंक्रीज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन राइट, बराबर बराबर। ये लाइन के अंदर के डायरेक्शन में चला गया। अभी इसका जो थिकनेस नाम की चीज़ है ना, वो हम लोग सेट करेंगे इससे। ओके, कितना 18 mm का है, 18 mm का है, बराबर सेट हो गया ये बराबर। इसकी डेप्थ देंगे, जितना ये बाहर आया उतना ही रहने वाला है वो। थोड़ा सा 22 है ना, बहुत प्रिसीजन में है ये वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, आप बोलोगे कि अब ये बीच वाला कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? इसके लिए वापस अलग लाइन बना के स्विप डालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सेगमेंट में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, ये ऑप्शन ऑन करता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे रिजल्ट भी देखना है साथ में। ये ऑप्शन, ये शो एंड रिजल्ट, ये ऑप्शन में ऑन करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल। ओके, क्या किया, सेगमेंट पकड़ा, ये ऑप्शन ऑन कर दिया, शिफ्ट दबा दिया, कंट्रोल दबा दिया और इसको ऊपर उठा दिया। और ये वाला वर्टेक्स ओवरलैपिंग है, तो इसको चाहे तो आप बाहर निकाल सकते हो ऐसे। राइट, इसके अंदर जाओ और ये ऑप्शन ऑफ कर देना। कौन सा, स्मूथ पाथ करके दिखता है ये। इससे क्या होगा, इससे कॉर्नर जो है ना इसका वो मिसिंग दिखता है। ये ऑन करो, कॉर्नर शो करना चालू करेगा। ठीक है, आप बॉक्स से भी बना सकते थे, फिर मैंने ये व्यू इस्तेमाल किया। अगर मैं ये वाला अलग बॉक्स,
ये वाला अलग बॉक्स और ये वाला अलग बॉक्स, बनने वाला तो सेम ही है। फिर मैंने लाइन से स्वीप कमांड ये क्यों यूज़ किया, क्या होगा, समझो मेरा थिकनेस कल जाके लगता है कि नहीं ये मेरा 25 होना चाहिए, तो आपको ये 3 बॉक्स है ना अलग से वापस बनाने पड़ेंगे, या फिर इसको तीनों को एडिट करना पड़ेगा अलग अलग। मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको डायरेक्टली 25, बराबर, बड़ी चेंज हो गया। कल जाके क्लाइंट बोलता है कि नहीं ये शेल्फ है ना, थोड़ा इससे इधर ये साइड कम करो या ये साइड कम करो, बराबर। तो क्या करेंगे, वर्टेक्स में जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ से कम करना है, ठीक है। अगर यहाँ से कम करना है, वर्टेक्स पकड़ा, हो गया। तो ये लाइन स्वीप कमांड है ना, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो मैंने बेडरूम बनाया था ना, उसके अंदर मोस्ट ऑफ मैंने कहीं बॉक्स यूज़ नहीं किया है, मैंने स्पीयर यूज़ नहीं किया है। जो भी मैंने बनाया वो लाइन एक्सट्रूड, लाइन स्वीप, उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा कमांड इसके अंदर यूज़ नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये इसमें एडिटिंग करने के लिए बहुत बेनिफिट है। यही चीज़ मैं यहाँ ये बॉक्स से भी बना सकता था, ये फिर ये मैं बॉक्स बना के इसके अंदर ये बुलियन से मैं क्रिएट कर सकता था। कल जाके लगता है कि ये विंडो है ना मेरी, ये मेरी विंडो बड़ी होने वाली है, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं ये विंडो को आर्च कर दो, तो मैं इसको डायरेक्टली आर्च बना सकता हूँ। मैं बुलियन करूँगा तो मुझे वापस रिक्रिएट करना पड़ेगा, या फिर समझो ये मैंने बनाया होता, ये आर्च नहीं चाहिए उनको, वो बोलेंगे कि आर्च बराबर है पर ऐसा आर्च नहीं चाहिए मुझे कुछ अलग आर्च दे दो, तो मैं इसी को ही एडिट कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है अलग अलग, ये लाइन एक्सट्रूड, ये लाइन स्वीप, ये कमांड, ठीक है। इसको अभी इतना ही सेव करेंगे, बिकॉज अब इसका ये ड्राइंग है ना थोड़ा इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है ज़रूरी है। ये मेरे लिए ओके है, ये वाला एलिवेशंस, ये एलिवेशन मेरे लिए ओके नहीं है, इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है। नीचे का उसमें कुछ बनाया नहीं, और यहाँ पे जो बना है फिलहाल जो बना रही है मुझे मालूम नहीं है क्या चल रहा है। ये थोड़ा इम्प्लीमेंट कर, कन्फ्यूजन है कि ये लाइन जो चल रहा है ना, ये सारे ये क्या है वो समझा नहीं। उसके बाद ये गैप रखा है, इसके अंदर तो शेप देने वाली है, बाद में तेरे को ऐड ऑन करना है, ठीक है। मैं समझ गया कि ये थोड़ा कुछ अधूरा अधूरा है ये सारे चीज़ें, और यहाँ पे भी गैप छोड़ा है, तो ये क्यों छोड़ा है वो, ठीक है। थोड़ा इसको डैडो लाइन वो थोड़ा दिखाना है तो वो भी दिखा सकती है ऐसे, ठीक है। कल हो जाएगा, कल इसके ऊपर एडिशन काम करके ये ड्राइंग में काम करना, या ड्राइंग मध्येच काम करना।